ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो कल सोच रहा था कि क्या विषय के ऊपर चर्चा किया जाए। तो कल रामनवमी भी है, तो सोचा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर हम चर्चा किया करेंगे। वैसे तो मेरा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, आई मीन रामायण मतलब प्रिंसिपल्स है ना, एकदम क्लियर कट ऐसा। तो फिर मैं जैसे सोच रहा था कि मेरा पूरा ऐसा गड़बड़ वाला ऐसा तो देयर आर स्टॉलवर्ड्स लाइक आनंद वृंदावन प्रभु, ब्रज बिहारी प्रभु, जो इसके बारे में एक्चुअली दे कैन स्पीक फ्रॉम देयर हार्ट। लेकिन आई विल जस्ट ट्राई कि कुछ कैरेक्टर के ऊपर चर्चा करें जो मैं बचपन में सुना, जो बचपन में एक इम्प्रेशन होता है ना। तो वो एक थोड़े कैरेक्टर्स तो मेरा मन पे याद आ गया, थोड़ा कैरेक्टर्स के बारे में, थोड़ा किरदार। तो हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे बचपन में मुझे वो श्रवण कुमार का जो स्टोरी बहुत बहुत फील हो रहा था मुझे जब सुनता था, जब मैं बहुत सोचता था कि वो क्या होगा, श्रवण कुमार को कैसा हो गया। बहुत टच करता था मेरा। आई यूज टू क्राई समटाइम्स, कि वो क्या होगा उनका, मतलब वो हमारा एक्चुअली क्लास में भी एक दो चैप्टर्स थे श्रवण कुमार के बारे में। इट वाज लाइक, और मेरी माँ भी बोलती थी श्रवण कुमार का स्टोरी, इट यूज्ड टू टच मी सो लॉट कि इतना डिवोटेड था श्रवण कुमार। आपको तो पता है क्या स्टोर्स का। जैसे श्रवण कुमार जो अंधे माँ बाप रहते हैं उनको नो होली प्लेसेस के लिए लेके जा रहे थे वो। एंड दशरथ महाराज जब थे जंगल में थे, तो उनको ऐसा लगा कि कोई जहाँ पानी लेने के लिए आते हैं, एंड देन वो मिस्टेकन एरो बेचते हैं और श्रवण कुमार को लग जाता है। तो दशरथ महाराज आते हैं, देन ही अंडरस्टैंड्स एंड श्रवण कुमार बोलते हैं कि एरो निकाल दो मेरे से। तो उनको पता है कि जैसे ही निकाल दें उन्होंने शरीर प्राण त्याग देते हैं। तो तो उसके बाद दशरथ महाराज जाते हैं और उनके सामने उनको सब तो पानी देते हैं। तो मतलब वो सीन सब मेरे को बहुत याद आता है, टचिंग सीन्स थे एक्चुअली। एंड देन उनका पेरेंट्स थे, तो उनको समझ में आता है कि श्रवण कुमार ने शरीर छोड़ दिया। तो दशरथ महाराज को बोलते हैं कि मुझे उधर ही, हमें उधर लेके जाओ। और कि श्रवण कुमार का फिर चिता में उनका उधर ही उसका ये करते हैं, उसी उसमें उन्होंने वो भी शरीर त्याग कर देते हैं। और जाते जाते बोलते हैं कि जैसे हम पुत्र वियोग में हमारे वक्त आपको भी, तुमको भी उसी पुत्र वियोग में तुमको ये करना पड़ेगा। तो हम क्या सीख सकते हैं लाइफ लेसन से।
और फ्रॉम रामायण बहुत सारे लाइफ लेसन हम सीख सकते हैं। जैसे कितना श्रवण कुमार कितने डिवोटेड थे हमारे पेरेंट्स के प्रति। और डिस्पाइट उनका यूथ था, ये था, सब त्याग करके अपने माता पिता का सेवा में लग गए थे। और दशरथ महाराज भी मतलब ऐसे नहीं कि वो चले गए ऐसा करके, लेकिन एकदम एक्सेप्ट किए उनके सामने, हाँ, एक्सेप्टेंस किया कि मेरे से भूल हो गई, भले अनजाने में हो गई, लेकिन उनके सामने। तो उसी तरह हमें भी एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भक्त जीवन में। तो कुछ मिस्टेक किया, वी हैव टू एक्सेप्ट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड विल ऑफ द डेस्टिनी, कोई कोई चीजें होता है कि अचानक आ जाता है हमारे लाइफ में। वी डोंट नो कि किस तरह, कब, कैसे अ, हम हमारे लाइफ में आ सकते हैं। और क्यों हुआ था, मतलब कभी कभार इस ये भगवान का बहुत बड़ा रामायण का वो पूरा सीन सेट करने के लिए कभी कभार भगवान का वो विल रहता है। और उन सेपरेशन में उन्होंने शरीर भी त्याग कर दिया था भगवान राम को। इतना डीप रिमेम्बरेंस, डीप, भले ही पुत्र वियोग में थे, एक्सटर्नली हम सोचते हैं, लेकिन इंटरनलाइज भगवान राम के बारे में सोच के अपना शरीर वियोग में कितना बड़ा चीज है लॉर्ड राम के। तो हमें भी उस तरह भगवान उस सिचुएशंस में डाल देंगे, देन वी वी रिमेम्बर इंटेंसली एंड प्रे टू लॉर्ड राम। तो हम मतलब हमें ऐसा सिचुएशंस है तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि हम और क्लोज हो गए भगवान की तरफ, ऐसा लाइफ। तो दैट इज वन ऑफ द लेसन। well then it is not about the fairness, it is about the formation of the depth of Krishna consciousness। ये मतलब उस डेप्थ और अपना अंदर का जो गाढ़ बन जाएगा। सो इसलिए हमें ऐसा सिचुएशंस लाइफ में आ जाते हैं। तो फिर एक्चुअली रामायण का वो एक्चुअल कैरेक्टर नहीं है, बट देन वो एक बोलते हैं ना, बैकग्राउंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है, प्रभु जी ने इससे बोला भी था लास्ट लेक्चर अहल्या के ऊपर। लेकिन वो एक कैरेक्टर कोई हिडन, मतलब ऐसा अनसंग हीरोज, अनसंग कैरेक्टर्स ऐसा रहता है, ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन हम उसमें से भी सीख सकते हैं। जैसे अहल्या का, अहल्या का गौतम गौतम ऋषि के से उनकी पत्नी थी अहल्या। तो एक बार गौतम ऋषि बाहर गए थे, तो भगवान इंद्र ने छल किया था, है ना। गौतम ऋषि का वेश धारण करके उनके पास आया था। तो अहल्या को समझ में नहीं आया पहला, तो फिर उनके साथ उनका संग हो गया। तो गौतम ऋषि बाद में आ गए। तो गौतम ऋषि, तो उनको समझ में आ गया गौतम ऋषि को। और गौतम ऋषि ने उनको कर्स दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। अ, गौतम ऋषि ने बोला कि हाँ, ये है कि अनजाने में है, तुम चलो, लेकिन किधर ना किधर नो तुम्हें इंद्रदेव ने छू लिया, तो तुम्हें किधर ना किधर पता चला था कि ये मेरे पति नहीं है। तो किधर ना किधर उन्होंने, अहल्या ने अननोइंगली मिस्टेक हुआ था उनसे। तो तो अहल्या ने वो एक्सेप्टेंस अगेन, ऐसा कोई डिफेंड नहीं करने गया ना, लॉजिकली शी कुड हैव डिफेंडेड, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट शी एक्सेप्टेड। और अ, मतलब कितना उसके बाद जो उन्होंने, मतलब इतना पेशेंटली रुका और सन और स्कॉचिंग हीट ऑफ सन, बारिश में जो सोचो फतर कितना सहन करना पड़ा उनको। और उसी तरह हमें भी, हमारे से ऐसा कुछ भूल हुआ तो हमें भी उसके बाद वी हैव टू वी हैव टू शो थरो सिंसियरिटी। दिस इज अ लाइफ लेसन। लेकिन भगवान जो है पास्ट मिस्टेक्स को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। एक्चुअली रिपेंटेंस आप में है सीरियसली, सिंसियर डिजायर फॉर द प्यूरिफिकेशन, ये भगवान देखते हैं।
ये भी एक इम्पोर्टेंट लेसन है। और साइलेंटली पेशेंटली कभी कभार हमें वेट करना पड़ता है उस मर्सी के लिए, जैसे अहल्या ने वेट किया सालों के साल। ये भक्ति जीवन, भक्ति सबके लाइफ में ऐसा हो सकता है, नॉट दिस रीजन, अलग अलग रीजन से। तो वील हैव टू वेट फॉर दैट मर्सी, जैसे हालिया ने वेट किया। बोलते हैं ना, लॉर्ड सीक्स द फॉलन। कभी कभार पतित को भगवान का बहुत कृपा मिलता है। पूरा दुनिया आपको रिजेक्ट कर लेगी शायद, लेकिन भगवान आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं आखिर में। और एक था, अहल्या ने अपने गौतम ऋषि का खूब सेवा किया था। वो सिंसियरली सेवा किया था उनका, उनका डिवोशनल लाइफ में भी काफी। तो वो भगवान देखे है सिंसियरिटी, इसलिए हम बोलते हैं ना, जो भी हम करते हैं हमारे डिवोशनल लाइफ में बहुत सिंसियर होके हम करेंगे कोई भी, तो वो सिंसियरिटी एक्चुअली इट विल हेल्प अस टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम बहुत सिंसियरली करें, दैट विल रियली हेल्प। तो अहल्या के केस में भी वो सिंसियरिटी था, इसलिए भगवान ने उन्हें देखा कि उन्होंने इतना सेवा किया। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा भूल है चलो पूरा सेवा किया वो भूल गया, ऐसा नहीं। हम ऐसा करेंगे, अ, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान देखते हैं कि हाँ उन्होंने इतना, गौतम ऋषि जो है यानी कोई भक्त है, उनका सेवा किया है, तो भगवान उसको नजरअंदाज करते हैं। लॉर्ड डजंट सी द परफेक्शन। कभी कभार परफेक्शनिस्ट होने के बाद ऐसा नहीं है, लॉर्ड सीज कि सब परफेक्ट हो गया। लॉर्ड सीज द सरेंडर, नॉट द परफेक्शन। फिर हम जाएंगे उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी है जो अनसंग हीरो में आता है कि हम, कोई कोई ऐसा रहते हैं कैरेक्टर्स जो है ना बिहाइंड द सीन्स है, जो हमें पता नहीं है कितना उर्मिला का सेक्रीफाइस था। अ, बोलते फॉरगॉटन क्वीन, हम ऐसा बोल सकते हैं जो हम, उर्मिला ने जब लक्ष्मण हम्म, राम जी के साथ वनवास करने के लिए जा रहे थे, तब सोचा कि उर्मिला रुक गई, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने, कोई कंप्लेन नहीं किया है ना, आप कैसे जा सकते हो हम मुझे छोड़ के, नॉर्मली हम बोलेंगे कि आप क्यों जा रहे हो, है ना। कुछ कंप्लेन नहीं, जो है एक्सेप्ट कर लिया। आप कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटेस्ट नहीं किया उन्होंने। अ, कुछ ऐसा रिकग्निशन नहीं चाहिए था उनको, बस वो। और ऐसे भी एक दृष्टांत है, मतलब ये कोई रेफरेंस नहीं है भगवत गीता, सॉरी रामायण में, लेकिन ऐसा एक फोक टेल है, ऐसा किधर तो रेफरेंस अगर है तो मैं, तो जैसा कि रामायण जब लक्ष्मण ने बोला कि मैं 14 साल राम जी के साथ जाऊंगा, तो फिर उन्होंने प्रण भी लिया था कि ना, राम मैं 14 साल तक सोऊंगा नहीं रात भर। तो निद्रा देवी आई थी और बोले कि आप ऐसा 14 साल तुम, मुझे चाहिए तुम्हारा ना। निद्रा देवी को थोड़ा नींद का कोटा रहता है, तो निद्रा देवी ले लेते हैं, तो कैसे किधर से मिल जाएगा अगर तो आप सोएंगे नहीं, तो आपसे मेरे को चाहिए, निद्रा देवी बोलती है। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि तुम आप जाके उर्मिला से ले लेना जो मेरा जो कोटा है इनका। तो वो उर्मिला से, तो उर्मिला को वो करने के लिए डीप मेडिटेशन में जाना पड़ता है उनको, है ना। अ, तो ऐसा एक है, आई डोंट नो रेफरेंस नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है। तो उतना त्याग किया था उनके लिए, लक्ष्मण जी के लिए। एक योगिक स्लीप में चली गई थी उर्मिला, ऐसा बोला है। उनका भी जैसे डिवोशनल लव इन सेपरेशन था, जैसे कि गोपियों का जो सेपरेशन होता है टुवर्ड्स लॉर्ड राम एंड कृष्ण। तो हमें भी ऐसे लाइफ लेसन्स में हम देखते हैं कि कि जो हमारे माताएं हैं वो बैकग्राउंड में काफी करते हैं उर्मिला की तरह, कुकिंग करते हैं, बच्चों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आते हैं, अपना अपना करियर्स भी होता है, कोई कोई दे वर्क ऑल्सो। तो
फिर उनका भी खुद का कृष्णा कॉन्शियसनेस देखना पड़ता है। तो वो जो मूड है, उर्मिला का मूड हम देख सकते हैं काफी वक्तों में। अ, लेकिन जैसे टेम्पल में उन्होंने गार्लैंड सेवा होता है जो मतलब है ना, बहुत ही मीनियल सर्विस भी माता जी से करते हैं, जो सामने इतना नहीं दिखता है, लेकिन बैकग्राउंड में साइलेंटली दे डू सो मेनी सेवा। और फैमिली को भी देखते हैं, सो मच सेक्रीफाइस दे हैव टू मेक, हेल्थ वाइज होता है। तो 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 वी हैव टू रिकॉग्नाइज देम। प्रभु जी लोग, दे हैव टू ऐसा नहीं, इट्स ऑल्सो रिवर्स कि दे ऑल म्यूचुअली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि प्रभु जी लोग भी, ऐसा नहीं कि मैं वन साइडेड बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे को मैसेज आ जाएगा, प्रभु आप कैसे बोल रहे हैं, हम भी हमारे हमारे साइड से भी बहुत त्याग होता है, वी हैव टू टॉलरेट। लेकिन आई एम सेइंग जो उर्मिला का मूड है, वो दिखाई होता है ना, दिखाई पड़ता है कोई काफी भक्तों में। They may not be in the Vyasasana, but they may always be seated in Lord's heart. हम्म, तो फोर फ्रेंड में नहीं रहती है। अ, तो कभी कभी भगवान इम्प्रेस नहीं हो जाए, बड़े बड़े लेक्चर्स उसमें इम्प्रेस नहीं होते, लेकिन बड़े बड़े यज्ञ से नहीं खुश होते हैं। बट देन जो आंसू है, जो त्याग का, सैक्रिफाइस का, और बिहाइंड द सीन्स है, उन जो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, जो है वो भगवान देखते हैं, भगवान बहुत से खुश हो जाते हैं। What really matters is not how much we have seen, but how much we are surrendered. हम इतना पूरा विजिबिलिटी करेंगे, पूरा दुनिया को दिखाएंगे, ऐसा ऐसा है, वैसा है, मतलब ऐसा नहीं, भगवान सरेंडर मोड देखते हैं। तो फिर हम आगे जाके जटायु जो कैरेक्टर है, अ, भक्ति का है स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। जब जब जटायु ने जब आपको पता है वो जो पास्ट टाइम, आपको सबको पता है कि रावण ने सीता को हरण कर रहे, तो जटायु आ गए, भले ही उनका बॉडी बहुत वीक था, बट उनके हृदय में था कि सीता माता को बचाए। तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं, वो कितने बूढ़े थे जटायु, उनका ऐसा बहुत ही वीक थे वो। तो भगवान ये देखते हैं कि कितना है उनके अंदर, स्पिरिट कितना है, भले उनका शक्ति नहीं है, फिर भी वो है ना, वो अपना जो भी शक्ति है यूज करके प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जटायु। अकेले धर्म 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 की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अकेला ये किया था। तो उसमें क्या हो गया, डाई इन सर्विस, लिव इटर्नली, अपना शरीर को ही उन्होंने त्याग कर दिया था। तो उसका फलस्वरूप क्या हो गया, भगवान स्वयं आए, वो भगवान को देख के उन्होंने प्राण त्याग दिया। देखो, वो इनसिग्निफिकेंट थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा कुछ सोचा नहीं। हम जब वीक होते थे, हम सोचते हैं ना, अभी हम क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस में दे सकते हैं ना, क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, चलो हम बैठ जाते हैं, जाने दो, वो चल रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। लॉर्ड पर्सनली आ गए उन्हें लेने। तो भगवान देखते हैं, छोटा भी कुछ भी अटेम्प्ट हो हमारा जो है, वो भगवान उसको देख के और उसमें रेसिप्रोकेट करते हैं। इवन इट इज ए फेल्ड अटेम्प्ट, हम सक्सेसफुल नहीं हुए, जटायु ने सक्सेस नहीं मिला उनको बचाने के लिए, लेकिन भगवान वो देखे कि क्या था उनके अंदर, अटेम्प्ट तो किया। हाँ, उन्होंने उनके जो है शक्ति के सामने प्रेम से किया, मन के अंदर से पूरा अपना पूरा शक्ति लगा के किया, तो वो भगवान देखे हैं। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद के मिशन में भी ऐसे ही काफी भक्त है, जो जटायु का जो स्पिरिट है लेके उन्होंने भगवान के लिए पूरा, श्रील प्रभुपाद के लिए पूरा उन्होंने जीवन अर्पित किया था, फियरलेसली, सिंगल हैंडेडली, ऐसा चाइना ऐसे जगह पे, मतलब जैसे कि मेरे हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन चले गए।
विचार करने के लिए। फिर फिर मैं बचपन में ये इसका ही सिमिलर एग्जांपल है स्क्विरल का। हिंदी में क्या बोलते हैं भूल गया। स्क्विरल एंड राम जी का जो सेतु। वो आए थे राम जी के सेतु बंधन में मदद करने के लिए। तो फिर सब वानर हंसना चालू हो गया, अरे गिल्लेरी तुम क्या कर रहे हो इधर, हम बड़े बड़े पत्थर। तो हनुमान जी भी बहुत ऐसा देख रहे थे स्माइलिंग से। क्यों, तो बोलते, तो गिलेरी बोलती है कि नहीं मैं भी मदद करना चाहती हूँ, मुझे भी मेरा जो शक्ति, तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी है, पेबल्स को ऐसा टच करके हिला के पानी के अंदर डालते थे। तो सब लोग हंसना चाह के, लेकिन राम जी ने बोला नहीं, हनुमान मेरे लिए गिलहरी सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो अपना शक्ति के हिसाब में कर रही है काम। मेरे लिए तुम और गिलहरी कोई फर्क नहीं। इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट इज द हार्ट ऑफ डिवोशन दैट आई सी। और ऐसा नहीं, सिंसियरिटी ओवर स्ट्रेंथ। शक्ति के सिंसियरिटी जो है भगवान देखते हैं। जैसा नहीं कि बहुत बड़ा शक्तिशाली हूं मैं, वो नहीं देखते हैं। इट इज नॉट मैटर हाउ मच वी डू, लेकिन हाउ मच लव एंड डिवोशन क्या है, वो देखते हैं। और दूसरा चीज है, एवरीवन हैज ए रोल। सबको, सबके कृष्णा कॉन्शियस ने सबको एक रोल होता है। तो मतलब नो वन इज टू स्मॉल टू सर्व। ऐसा नहीं कि मैं छोटा हूँ, मेरे में इतना है, मैं कुछ क्लास नहीं दे सकता प्रभु जी, मैं कुछ ऐसा बड़ा चीज नहीं कर सकता। लेकिन जो भी हो, अपन हृदय से करेंगे तो वो भगवान की नजर में आ जाएंगे। विथ ऑफर्ड, व्हेन वी ऑफर विद डिवोशन, एंड लॉर्ड पर्सनली उसको एक्नॉलेज भी किए। और कभी अपना सेवा को कंपेयर नहीं करना। जैसे गिलेरी ने अगर कंपेयर करते थे, अरे मेरा इतना छोटा सेवा है, मैं कैसा जाऊंगा उसमें, है ना। हमारा सेवा कभी बहुत ही मीनियल सर्विस होगा, लेकिन हमेशा कंपेयर नहीं कर, हमारा शक्ति जो है हम करेंगे वॉट एवर इट इज। तो नेवर कंपेयर अवर सर्विस कि वो बड़े बड़े दिग्गज है, हमें क्या है। जो हमारे हमारे पास है, उसका वो टैलेंट को हम कृष्णा की सेवा में यूज कर सकते हैं, विद लव एंड ह्यूमिलिटी एंड सरेंडर। भक्ति कोई कंपटीशन नहीं है। मैं ऐसा करूंगा, इट्स नॉट अ कंपटीशन, इट्स एन सर्वाइवल मूड। तो बोलते हैं ना, पत्रम फलम पुष्पम तोयम। कुछ भी छोटा सा भी चीज हम दिल से ऑफर करेंगे तो वो भगवान को बहुत प्रिय है। आई मीन, बोलते हैं ना, मैं हनुमान की तरह शक्तिशाली नहीं हूँ, आई मीन नॉट बी एज स्ट्रांग एज हनुमान, बट देन आई हैव अ ईगरनेस टू सर्व द लॉर्ड। तो ये मूड होना चाहिए। तो और भी डिस्कस करना था, लेकिन एक इंसिडेंट जो है रामायण में, वो बोल के मैं फिनिश करूंगा। जब अ, रामायण में रावण आने हरण करने को आते हैं, तो मरीचि जो है ना डियर का फॉर्म लेते हैं। तो फिर अ, लक्ष्मण को बोलते हैं कि अ, राम जी बोलते हैं तुम ध्यान रखना सीता का, मैं आता हूँ। ये पता है आपको पास्ट टाइम्स में, देन उसमें थे तो एक लाइफ लेसन्स जो है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर राम जी वो हिरण को लेने जाते हैं, तो फिर अचानक उनको चीख सुनाई पड़ती है। तो सीता माता बोलती है कि ये ना एग्जैक्टली राम का आवाज है, तो जाओ, लक्ष्मण को बोलते हैं आप जाओ उनको बचा लो। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो आदेश दिया है राम जी ने कि इधर से आपका, आपको प्रोटेक्शन के लिए रुकना है। तो जब सीता माता बोलते हैं हाँ, तो इतना गुस्सा हो जाती है, बोलते हैं कि हाँ, इतना हार्श वर्ड्स होता है वो।
और बोलते हैं कि हाँ तुमको, मुझे ना तुमको, यू वांट टू एंजॉय मी, इतना दिन वेट करते, तो इतना लक्ष्मण का हृदय टूट जाता है। तो है ना, तो वो चले जाते हैं उधर से, और राम जी के पास आते हैं, तो राम जी उधर से चिल्लाते हैं कि तुम इधर क्यों आ गए, तुमको बोला था सीता, सीता माता का संरक्षण करना था तुम्हें, यू आर यूजलेस। तुम कुछ काम के नहीं हो। तो जब सोचो कि लक्ष्मण जी के अंदर क्या बीती होगी, ना, इतना साल सेवा किया उन्होंने अपने माता के तरह, ना, राम जी। तो इतना उनको फील हो गया रहेगा, कितना ये हो गया रहेगा, उसी तरह हमें भी ऐसा कोई हमें बोल देते हैं, इतना हमें सेवा करने के बाद हम हमारे ऊपर ऐसा बोलेंगे कि क्या हो गया तुमने, तुम ऐसे हो, तुम इसके लिए खड़े हो ना। हमारे भक्त जीवन में ऐसा होता है, सुनने में तो हमारा दिल इतना टूट जाता है। तो लक्ष्मण जी ने एक चीज किया, उस टाइम उन्होंने एक पॉज लिया, और उसमें मनन किए कि सीता माता का जो, शी इज डीपली हर्ट, मतलब इतना, और उन्होंने मेरे लिए क्या किया है, ग्रेटिट्यूड। तो वो पूरा उन्होंने मनन करना चालू किया, और उसके सामने एक छोटा सा चीज के लिए मैं ऐसा कर लूं। तो हमारे जीवन में भी हम, ऐसा कोई हमसे बोलेंगे तो हम तुरंत ऐसा सोचना चाहिए कि अरे इस व्यक्ति का शायद कुछ बड़ा कुछ प्रॉब्लम है, बहुत हर्ट है, इसलिए ऐसा बोला रहे, लेकिन उन्होंने हम मेरे साथ जो जो अच्छा चीज किया है, क्या कुछ नहीं किया, हम उसको सोचते नहीं है। तो हम अगर वैसा सोचेंगे, देन वी विल काम डाउन, उस सिचुएशन को हम डील कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मण ने इसको, उन्होंने डील किया। दोनों साइड से हो गया उनको, राम जी ने भी चैस्टाइज किया। तो हमें कभी कभी हमें ऐसा होता है, और लक्ष्मण जी ऐसा नहीं है कि बहुत ही वो एकदम फायर्ड अप है, ऐसा कुछ भी, बहुत गुस्सा हो जाते हैं उस, उनको ऐसा, उन्होंने ऐसा उनका मनन किया कि ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो फिर, तो हमें भी उस तरह हमारे लाइफ में ऐसा बहुत ही कटु वचन सुनने पड़ता है हमें, किसी से, हमारे फैमिली मेंबर से भी, या बाहर से डिवोटी से भी। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या किया है हमारे जीवन में। अगर वो उसका एटीट्यूड होगा तो वी विल एबल टू हैंडल ट्रांसेंड दैट सिचुएशन। ठीक है, तो कल 128 भी है, और कल तो हम लोग बस अंदर का ये प्रे करेंगे कि हमारे अंदर भी जो है रावण है, हम हमेशा बोलते हैं अंदर राम है, सीता है, हृदय में परमात्मा है, लेकिन सबसे ज्यादा अंदर जो है रावण है। भगवान ने बोलते हैं ना, भगवान ने अपना तीर चला के सिर काट रहे थे, एक एक, है ना, 10 सिर, एक एक सिर वापस आ रहे थे। उसी तरह कभी ऐसा ना, ऐसा मत समझना कि है ना एक अनर्था चला गया, चला जाएगा, ऐसा नहीं, वो वापस आते रहेगा। जब तक वो नाभि में, एकदम भगवान उसमें तीर मारेंगे तो हमारा पूरा अनर्थ चला जाएगा। तो हम प्रे करेंगे राम जी के लिए कि अ, ये जो सब प्रिंसिपल्स है, सब किस तरह हम आज मनन करेंगे और मेडिटेट करेंगे, विल चैंट एंड देन विल प्रे विद दैट मूड कि हमारे में भी मर्सी आ जाए, भगवान का मर्सी, जो जो हम कैरेक्टर्स है ना, लास्ट मोमेंट में भगवान आ सकते हैं, हम अभी सिंसियरिटी, वी हैव ओनली सिंसियरिटी टू शो विथ आवर डीप विद इन, वी विल शो सिंसियरिटी एंड वी विल सरेंडर। ठीक है। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।